पावर में दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़ चैनल का विशेष कार्यक्रम। इसका नाम है क्वारंटाइन कारोबार। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस प्रोग्राम का नाम क्वारंटाइन कारोबार रखा क्यों गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है, इसी के चलते खासतौर से जेके 24/7 न्यूज़ चैनल के पास में कुछ ऐसी खुफिया जानकारी आई, जिसके बाद में जेके 24/7 न्यूज़ चैनल की मुंबई टीम ने इस बात का बीड़ा उठाया कि आखिरकार पता करें कि आखिरकार मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में लगातार जो है ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। यकीन मानिए, जब हम मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे तो हमने जो देखा वो देखने के बाद हमारी भी आंखें खुली की खुली रह गई। एक वक्त के लिए तो हमको विश्वास नहीं हुआ कि वाकई में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र में इस तरह का कारोबार चल सकता है। हमने इस पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को दी है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार जो मामले में जो इजाफा हो रहा है, जो लगातार जो एक के बाद एक आए दिन जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं कोविड-19 को लेकर के, इसको लेकर के हमने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले वो रिपोर्ट। महाराष्ट्र, देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों ने राज्य सरकार समेत देश केंद्र सरकार के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। एक बार फिर महाराष्ट्र में कोरोना के मामले रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गए हैं और रोजाना बढ़ते मामलों ने संकेत दे दिए हैं कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। सवाल उठता है कि क्या लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में क्वारंटीन नियमों का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है? क्या WHO और ICMR की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? क्या विदेशों से आने वाले मुसाफिरों को ठीक तरीके से टेस्टिंग और क्वारंटीन किया जा रहा है? इन सब सवालों का जवाब दें उससे पहले महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के मामलों के बारे में जान लीजिए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में नए मामले सामने आए 17,864, जबकि मौत हुई 87। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सबसे ज्यादा 1,922 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में इस वक्त कुल संक्रमित मरीज 23,47,328 है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,38,813 है। महाराष्ट्र में अब तक 52,966 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में कोरोना से हालात कैसे बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि अब हम आपको वो स्टिंग दिखाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से प्राइवेट होटल्स, जिन्हें विदेश से आए लोगों को क्वारंटीन रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो कैसे पैसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस सुपर एक्सक्लूसिव खुलासे को देखकर आप भी समझ जाएंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में कोरोना के मामले क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हमने देखा कि इस तरह से वहां पर BST की बसेस पहले से तैनात थी, जो बाहर से यानी विदेश यात्रा करके यात्रियों को क्वारंटाइन करने के लिए होटल ले जाने के लिए तैयार थी। लेकिन जैसे ही हम कुछ समय वहां पर और हमने बिताया तो वहीं पर आई हुई दुबई की फ्लाइट से हमें एक ऐसा शख्स मिला जिसने हमें जो कुछ बताया, उसके बाद मानिए हमारे भी होश उड़ गए। तो इस पूरे मामले की शुरुआत होती है मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ अशोक पांडे को जानकारी मिली थी कि एयरपोर्ट से होटल ले जाने वाले ड्राइवर से लेकर होटल मालिक और मैनेजर तक की आपस में सेटिंग होती है और ये लोग पैसे लेकर यात्रियों को बिना किसी क्वारंटाइन को पूरा किए ही जाने देते हैं। इस बात का अंदेशा होते ही हमारी टीम ने मामले की तह तक जाने की कोशिश की और इस पड़ताल की शुरुआत वहीं से की
जहां से यात्रियों को बस में भरकर होटल तक ले जाया जाता है। यहाँ आपको बीएसटी की एक बस दिख रही होगी। ये वही बस है जिसमें विदेश से आए यात्रियों को होटल तक लेकर जाया जाता है। इससे पहले कि आपको आगे बताएं, यहाँ जान लीजिए कि राज्य सरकार ने नियम बनाया है कि कोई भी व्यक्ति विदेश से महाराष्ट्र में एंटर करता है तो उसे 7 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करना अनिवार्य है। ऐसे में हमने जानने की कोशिश की कि क्या नियमों का पालन ये होटल मालिक कर रहे हैं या इसमें कुछ गड़बड़झाला है। एयरपोर्ट पर हमारी 2 युवकों से मुलाकात हुई। एक है भविष्य त्रिखोटी और दूसरे हैं प्रेम। इन्हीं युवकों ने हमारे संवाददाता से बातचीत में बताया कि ड्राइवरों ने उनसे बात की है कि होटल पहुंचकर सब सेटिंग हो जाती है। यही कारण है कि जो शक हमें पहले से हो रहा था उसे जानने के लिए हमारी टीम इन युवकों के पीछे लग जाती है। यहाँ हमारे 2 साथी ब्यूरो चीफ अशोक पांडे और दूसरे साथी संदीप युवकों के चाचा बनकर इनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। बस के पीछे चलते चलते बीएसटी की बस रुकती है दादर में स्थित मनहार गेस्ट हाउस पर। यहाँ पर हमारी बात होटल के मैनेजर संदीप से होती है, जो साफ साफ बताता है कि 2 लड़कों को छोड़ने के लिए 30,000 रुपए लगेंगे, यानी कि 15,000 रुपए एक युवक को। त्याच्याकडून 15-15 अब हमारी होटल मैनेजर से क्या बातचीत हुई उसे सुनिए। सेट ने मला सांगितलं अगर उनको कुछ प्रॉब्लम रहेगा जाना रहेगा तो 1500 के हिसाब से दोनों को मतलब किती होतात? एक जण हात काय विषय तुम्हाला माहिती 15,000 होते 30,000 रुपये? तुम्हाला खोटं वाटतं मी बिल नाही नाही, ठीक आहे. नाही बिल दाखवतो सकाळी 3 जण आले 3 जण सकाळी सकाळी 3 जण आले 3 जण? हां. त्यांना पण इमर्जन्सी त्यांना सोडला मी म्हणजे एंट्री केली आणि त्यांनी पेमेंट केलं गेली 45,000 रुपये किती? 45,000 रुपये? 45,000 इमर्जन्सी नाही एवढी तर नाही ना कंडिशन. 45,000 नाही 45 तिघांची दिली नाही समजलं मला. तिघांची नाही पण 2 म्हणजे 30,000. नाही ते थांबले ना आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही आम्हाला उलट चांगलं आहे बरोबर बोलताय थोडी बरोबर चिपळूण बोलताय. हां पण कसं आई वडिलांपासून लांब राहणं समजलं ना तुला? आठवड्याभर हो, मला ते पण दुबईला वेळ गेला तो वेगळा, नाही, ते इकडे परत तो मी वेगळा. समजू शकतो सगळे प्रॉब्लेम तुमचे पण समज चेकिंगला आलं ना तिथे थांबले ना आम्ही सांगू शकतो सामने बंदा ते कुछ क्यों मालूम मेरे सामने. तो सुना आपने, होटल मैनेजर कैसे बताता है कि आपसे पहले आज सुबह ही 3 लोगों को छोड़ा था, उनसे भी एक जन के 15,000 रुपए लिए, जो कुल मिलाकर 45,000 बनते हैं। यानी कि विदेशों से आए लोगों को बिना क्वारंटाइन के छोड़ देने का गोरख धंधा यहाँ चल रहा था। बस पैसे दो और आराम से बिना किसी परेशानी के घर चले जाओ। यहाँ न जाने कितने लोगों को ऐसे ही लोगों ने पैसे लेकर छोड़ दिया। इधर होटल मैनेजर एयरपोर्ट से होटल तक बस लेकर आए बीएसटी कर्मचारी को भी कमीशन के तौर पर 400 रुपए देता है, ताकि वो भी कहीं पर मुंह न खोले। कमीशन देते हुए होटल मैनेजर कैमरे में भी कैद हुआ। तुम्हाला पैसे भेटते का? तुम्हाला पण पैसे भेटते का? ये आम्हाला कोण हॉटेलवाले आपल्या खुशीने देतात काम सोडतं देतात पॅसेंजर म्हणजे ते लोक हां आपल्या खुशीने देतात. चलो अच्छा गौतम ना, जैसे ही हम दादर होटल मनहर में पहुंचे तो वहाँ पे मौजूद उस होटल का मैनेजर संदीप ने हमें बताया कि किस तरह से वो लोगों से अपने मालिक के आदेश के बाद में 15,000 रुपये की वसूली करने के बाद वहाँ पे मौजूद सरकार और बीएमसी द्वारा क्वारंटाइन किए गए लोगों को बड़े ही सकुशल तरीके से छोड़ देते हैं। हम लोग सब चीज में आपको कॉपरेट कर रहे हैं, बस तुमको मजाक बना के रखे 6,000 रुपये ले लो, मतलब 3,000 रुपये क्या दे रहे हो, मतलब क्या मजाक बना के रखे क्या? 3,000 रुपये में एक दिन भी कोई नहीं रखेगा, 7 दिन का तो दूर की बात है. ऐसे चलेगा उधर ऐसा. और तुमको इधर अभी पैसे नहीं मिलता है कि मैं जगह पे छोड़ भी सकता हूँ, छोड़ना है तो पैसा देके, क्योंकि कल तो मेरे को मालूम है जो भी टेस्टिंग चेकिंग वगैरह जो भी आएगा वो पैसा फेंक के काम होता है. और तुमको बोलेगा पैसा भी नहीं देना है, तुमको रुकना भी नहीं है, तुमको फ्री में रहना है, टेस्टिंग भी फ्री में करना है, तो ये सब चीज़ नहीं होता है. ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना को लेकर मजाक चल रहा है। महाराष्ट्र में जिस कदर कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर पैसे लेकर लोगों की सेहत के साथ भद्दा खिलवाड़ किया जा रहा है,
वो आपके सामने ही है। मगर रुकिए, ये तो महज शुरुआत भर है। हम आपको आगे जो भी बताने और दिखाने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। अब तक तो आपने एयरपोर्ट से होटल आने और एयरपोर्ट कर्मचारी को कमीशन के तौर पर पैसा देने समेत होटल मैनेजर की पैसे लेकर छोड़ने की बात सुनी। लेकिन हम आपको बता दें कि ये खेल सिर्फ इतना भर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस खेल में सिर्फ छोटे मोटे ही कर्मचारी शामिल हैं। दरअसल इस धोखाधड़ी और लोगों की जान से किए जा रहे सबसे बड़े खिलवाड़ में होटल मालिक और बीएमसी के कई आला अधिकारी और डॉक्टर भी शामिल हैं। और ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको अगले कुछ ही पलों में साफ हो जाएगा। जब हमने इस होटल के मैनेजर से बातचीत की तो हमको पता चला कि ये क्वारंटाइन कारोबार में सिर्फ ये होटल का मैनेजर ही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे बीएमसी के अधिकारी, होटल पर काम करने वाले अधिकारी और ऐसे कई बड़े अधिकारी हैं जो इस काले कारोबार को अंजाम दे रहे थे। होटल मनहार में पहुंचने के बाद हमने होटल मैनेजर संदीप से बात की थी, जिसकी रिकॉर्डिंग हमने आपको इससे पहले सुनवाई। होटल मैनेजर ने 30,000 रुपए 2 लड़कों को बिना क्वारंटाइन के छोड़ने के मांगे थे। 15-15 लेकिन जब हमारी टीम और उन लड़कों ने इतने पैसे देने से इनकार किया और बदले में 6,000 रुपए देकर छोड़ने की अपील की, तो इस बातचीत के दौरान होटल मैनेजर ये कहता रहा कि हमें कई जगह पैसे देने होते हैं, इतने में काम नहीं चलेगा। इस बीच होटल मैनेजर संदीप होटल के मालिक जिगर दोषी से हमारे ब्यूरो चीफ अशोक पांडे से फोन पर बात करवाता है। यहाँ आपको फिर याद दिला दें कि हमारे दोनों साथी, एक ब्यूरो चीफ अशोक पांडे और दूसरे संदीप कसालकर, 2 लड़कों के चाचा बनकर इन लोगों से बात कर रहे हैं। होटल मालिक जिगर दोषी से क्या बात होती है, आप खुद सुनिए। हम लोग सब चीजें आपको कॉपरेट कर रहे हैं, पर तुमको मजाक बना के रखे 6,000 रुपये ले लो, मतलब 3,000 रुपये क्या दे रहे हो, मतलब नहीं मजाक बना के रखे क्या? 3,000 रुपये में एक दिन भी कोई नहीं रखेगा, 7 दिन का तो दूर की बात है। ऐसे तो सुना आपने, होटल मालिक कहता है कि 6,000 रुपए में काम नहीं चलेगा। यहाँ से आगे होटल मालिक पैसों का सारा गणित समझाता है। वो 7 दिनों के क्वारंटाइन के लिए एक दिन का 2,000 रुपए के हिसाब से 14,000 रुपए और 2 लोगों की कोरोना टेस्टिंग के लिए 3,000 रुपए की बात करता है। आप बोलो ना फाइनल क्या बता दो। अरे बेसिक तुम समझो ना, बेसिक रूम का जो 2,000 रुपये से मैं गिनती करता हूँ, 7 दिन का 14,000 रुपया वो हो गया, और टेस्टिंग का 2,000 का 1,500 3,000 रुपया होता है। 14 और 3 कितना हो, 17,000 तो वही हो गया। अब तो सारा खेल आप लोगों को भी साफ साफ समझ आ गया होगा कि कैसे ये लोग विदेशों से आने वाले यात्रियों से पैसे की डील कर लेते हैं और उन्हें बिना किसी टेस्टिंग और क्वारंटाइन के आसानी से जाने देते हैं। हालांकि अब जो आगे हम आपको रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहे हैं वो और भी चौंकाने वाला है। यहाँ बातचीत में पता चलता है कि होटल मालिकों की सेटिंग ऊपर के बीएमसी चेकिंग के लिए आने वाले अधिकारी और डॉक्टरों के साथ भी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझिए। थोड़ा शांति से सोचो, चीज को समझो। तुम प्राइवेट में आए हैं, तुम गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है कि तुमको सब कुछ फ्री में मिलेगा। तुम प्राइवेट में आए हैं, तुम प्राइवेट में है, इसके लिए तुम्हारा सेटिंग होएगा जाने का है। तो अगर तुम बीएमसी में जाएगा तो जगमरा के तुमको 7 दिन क्वारंटाइन होना ही है, और उधर कॉमन टॉयलेट बाथरूम आप लोग कॉमन खाना खाओ, सब दुनियादारी सब चलेगा उधर। ऐसा और तुमको इधर अभी फैसिलिटी मिलता है कि मैं जगह पे छोड़ भी सकता हूँ, छोड़ना है तो पैसा लेके, क्योंकि कल को मेरे को मालूम है जो भी टेस्टिंग चेकिंग वगैरह जो भी आएगा वो पैसा फेंक के काम होता है। और तुम बोलेगा पैसा भी नहीं देना है, तुमको रुकना भी नहीं है, तुमको फ्री में रहना है, टेस्टिंग भी फ्री में करना है, तो ये सब चीज नहीं होता है। यहाँ मनहार होटल का मालिक साफ साफ कहता है कि टेस्टिंग और चेकिंग जो होती है उसके लिए पैसा लगता है। यहाँ पैसे फेंक कर ही काम चलता है। ये बताने के लिए काफी है कि इन होटल मालिकों की सांठगांठ कहाँ तक होती है। यही कारण है कि कोरोना अब महाराष्ट्र में एक बार फिर सिर उठा रहा है और यहीं पर देश भर में सबसे ज्यादा 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत क्यों हुई है। हम इस बात को लेकर के और भी ज्यादा हैरत में आ गए जिस वक्त अपने मालिक का ये मुलाजिम यानी संदीप अपने मालिक की शेखी बगाड़ते हुए उसने ये कहा कि बीती रात इंटरनेशनल फ्लाइट से आए 3 पैसेंजर जो गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले थे,
उन्हें कितनी ही आसानी से 45,000 रुपये की मांग करने के बाद 42,000 रुपये ले करके उनके मालिक जिगर दोषी ने छोड़ दिया। यही नहीं, सेकी बगाड़ते हुए इस संदीप ने यह भी कहा है किस तरह से उसने अपने मालिक को ऑनलाइन 35,000 रुपये ट्रांसफर भी किए। महाराष्ट्र में चल रहा सबसे बड़ा क्वारंटीन कारोबार, सरकार की आंखों में धूल झोंककर चल रहा गोरख धंधा, भ्रष्टाचार सेंटर में तब्दील हुए क्वारंटीन सेंटर। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लॉकडाउन लग रहा है, कहीं आंशिक रूप से लॉकडाउन तो कहीं पूरा लॉकडाउन। कारण है कोरोना को रोकना। पर आखिर कोरोना महामारी रुके कैसे जब कुछ लोग ही चंद पैसों के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करें। सिर्फ होटल मालिक ही नहीं, वो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं जो खुद पैसे देकर जल्द छूटने की कोशिश करते हैं, और इसमें वो जाने अनजाने खुद की सेहत के साथ साथ बाकी लाखों लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब तक आपने देखा कि कैसे होटल मैनेजर समेत होटल का मालिक, एयरपोर्ट कर्मचारी सब पैसे लेकर विदेश से आए लोगों को बिना किसी क्वारंटाइन के ही छोड़ देते हैं। पर अब हम आपको आगे की बातचीत भी सुनाते हैं, जिसमें होटल मैनेजर संदीप बताता है कि कैसे ये सारा खेल चलता है। वो बताता है कि बीएमसी के ऑफिसर तो आते हैं, लेकिन उनको पैसे खिलाकर काम चल जाता है। होटल मैनेजर संदीप कैमरे में क्या कुछ कहते हुए कैद हुआ, वो आप खुद सुनिए। समोर आरड चेकिंग वाला बाबा समोर दाखवू शकतो, समजा चेकिंग वाला ही जागेवर नाही, बरोबर. काय सांगणार आहे? हां, मग ते परत सेटिंग करायला लागत असेल. एक जण नाही त्याच्या मागे, बीएमसी ऑफिसर राहतो, चेकिंगवाला येतो, पर टेस्टिंगवाला येतो, 3-4 जण येऊन जातात। BMC आपलं कुठलं लागतंय वॉर्ड? जिनॉर ते जी नॉर्थ. हो जिनॉर्सवाले जी नॉर्थवाले नेहमी येत असतील मग इकडे. जिनॉर्सवाले पण येतात। एअरपोर्टला जो आहे ना मग मेन प्रशांत काहीतरी नाव आहे, हां. तो पण येतो। एअरपोर्टवाला BMC मध्ये आहे ना, तो पण एक चेकिंगला येतो। एअरपोर्टवाला कोण? एअरपोर्टमध्ये आहे ना प्रशांत म्हणून, तो म्हणजे ऑफिसर आहे का? हां ऑफिसर येतो। BMC म्हणजे BMCचं बघतो. BMC हां BMC जे क्वारंटाईन केलेली आहे ना, हां, त्यासाठी चेकिंगला येतो। अच्छा. मी सांगतो पोलीस काय? पण येत असतील चायला. लई लफडे त्याच्यामुळे शेट कावर शिडले 5,000 मजाक लावली का मीच चक्की झालं म्हटलं 5,000 6,000 मध्ये काय कोणाला देणार ते? आणि हॉटेलवाले एवढी मोठी रिस्क घेतोय हॉटेल। याच्यामुळे आज हॉटेल आहे ना इथं पुरलेला 2 हॉटेल सील करून टाकले बीएमसीवाल्यांनी। हां काय? सील करून टाकले, त्याची लायसन रद्द करून टाकली। काम करायचं प्रॉपर करायचं, नाही तर मग हे त्याला BMC वाल्यांचं येण्याचा टायमिंग काय असतो सकाळी? समजा हे लोक दुपारी निघून गेले, बीएमसीवाल्यांचा टायमिंग कसं कधी सकाळी येतात संध्याकाळी फोन करतात याच्या अगोदर? नाही फोन करून काय सावध करणार होते आपल्याला सावध तसं करणार. नाही, म्हणजे BMC वाले पण सेटिंग करतात बोललात ना तुम्ही. सेटिंग म्हणजे ते आले का, मग आले म्हणजे ते काय लगेच म्हणजे आम्ही त्यांना साईडला घेतो, बसतो, सांगतो एवढं जण गेले, मग त्यांचे पैसे लगेच घेऊन जातात, कॅश मॅनेज करून ते घेऊन जातात बरोबर. पण ते बघतात का आधी आहेत की नाही दोघं जण तिकडे, असं कोण बघतात का आधी? नाही ते आले ना आपल्याला माहीत राहतं ना आपण किती जण सोडले, हां, त्या हिशोबाने ती अमाऊंट काढून त्यांना देऊन टाकायची. एकदा तुम्हाला माहिती आहे पैशाचा पैसा फेकले का सगळे कुणी असतं, मग ते बरोबर झोपतात. डेलीचा होतो का धंदा? डेलीचा होतोय काय? येतं किती जण येतात डेली? दोघं तिघं हां 3-4 जण येतात डेलीचं. हो येतात. BST वाला तो पण असणार मग 100%. BST वाला लागतो ते समोर 400 रुपये येऊन गेला. बघितलं ना तुम्ही आता हॉटेलवाला तर काय मी काय सांगतो, फक्त हॉटेलवाला नजर आहे सगळ्यांची, तर एवढी मोठी अमाऊंट घेतो येतो, पण त्याच्या मागे किती मग नाही राहत. BST त्याच्या मागे पर ट्रिप 400 रुपये सोडले का 2 सोडले 400 रुपये घेऊन गेला. एका माणसाच्या पाठी 400. एक जण सोडला 200 रुपये घेऊन जातो. 1-2 नाही, ते हॉटेल वेगळं आहे ना. हां, ते हॉटेल त्यांच्याकडून घेते, तिकडे ते सोडले काय माहिती तिकडे एकच होती वाटतं ती. एकच होता ना. हां, एकच. 200 रुपये दिले असते. इथं काय आहे सगळं नाव झालंय, मग तो हॉटेलवाला एवढे अमाऊंट घेतली, हॉटेलवाले काय त्याच्या मागे लई लफडे ना. बरोबर, तुमचं समजू शकतो मी. तो सुना आपने कैसे मनहार होटल का मैनेजर किसी तोते की तरह अपनी सब काली करतूत को बयां कर रहा है। यहाँ तक कह रहा है कि लोग हमें बदनाम करते हैं, लेकिन हम लोगों को ही पता है कि ऐसे काम में कितना झंझट है। यानी कि अपनी धोखाधड़ी को भी ये मैनेजर किसी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहा है। होटल मैनेजर संदीप जिस तरह से अपने मालिक जिगर दोषी के काले कारनामा को हमारे सामने बयां कर रहा था,
वहीं पर मौजूद मेरे सहयोगी संदीप कसलकर का खुफिया कैमरा उनकी इस पूरी बातों को अपने कैमरे में कैद कर रहा था, जिसके बाद में ये बात स्पष्ट हो गई कि किस तरह से इस तरह के होटल मालिक पैसे लेकर के लोगों को कहीं ना कहीं पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से लगातार महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। आगे इसी मैनेजर ने बताया कि इससे पहले कई लोगों को ऐसे ही कुछ घंटों में ही छोड़ दिया गया। आगे मैनेजर ने अपनी क्या क्या सच्चाई बयां की, खुद इसकी जुबानी ही सुनिए। अहमदाबादचे तीन जण होते रात्री आलेले, कुठले? अहमदाबाद. अहमदाबादचे होते 3 जण, सख्खे भाऊ आहेत 2 हा. आणि एक त्यांचा चुलत भाऊ कोणतरी होता, ते म्हणे आम्हाला डबल ऑक्युपन्सी नाही दिली. डबल ऑक्युपन्सी. अच्छा. शेठ पण गुजराती, ते पण गुजराती होते. गुजराती अजून सुद्धा. शेठचं नाव काय बोललं? जिगर जोशी. जिगर जोशी. दोषी. अच्छा. हां. हा. गुजराती अजून सुद्धा हा. तेवढे पैसे घेत तेवढे घेतले. काय सांगायचं. मग त्याला त्या दिवशी सोडलं. हां, रात्री सोडून दिलं त्यांना. किती? 20,000. 3 जणांचे फक्त. 3 जणांचे किती घेतले? 3 जणांचे फक्त त्यांनी 1000 कमी केले. 15 होते ना, 1000 कमी. 42,000 रुपये. 42,000 रुपये. 42,000 रुपये. मला बिल दाखवतो कुठं. नाही ठीक आहे, तुम्ही बोललात म्हणजे विश्वास आहे. 42,000 रुपये माझ्या हाताने. मी तिथं असतो ना, माझ्या हाताने ते 7,000 कॅश दिले, 5,000 ऑनलाइन केले. यात्रियों को यहाँ छोड़ने की एवज में 42 हजार रुपए तक लिए जा रहे हैं। इसका मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बीएमसी सभी की गाइडलाइंस जाए भाड़ में। लोगों की जान चाहे बचे ना बचे, पैसे जरूर आने चाहिए। कुछ लोगों ने पीएम मोदी की बात को ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया और कोरोना महामारी को अवसर में तब्दील कर दिया। अवसर पैसा बनाने का, अवसर भ्रष्टाचार कर लाखों लोगों की जान से खिलवाड़ करने का। जब इस पूरे मामले की पुष्टि हो गई कि किस तरह से मुंबई में तरह होटेलियर जो हैं पैसे लेकर के कोरोना वायरस के पेशेंट को, भले ही वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बिना उनकी जांच किए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधा जो पैसेंजर आते हैं उनको छोड़ने का काला कारोबार कर रहे हैं, उनको क्वारंटाइन नहीं कर रहे हैं, तो हमने इस पूरे मामले की जानकारी मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को दी। हालांकि इसके पहले भी किशोरी पेडनेकर ने इस तरह के होटल्स पे कार्रवाई की है और हमें भी उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि जिस तरह के फुटेज हमने उनको प्रोवाइड किए हैं जल्द से जल्द उस पर वो कार्रवाई करेंगी। आइए आपको दिखाते हैं कि हमसे बातचीत के दौरान मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने हमसे क्या क्या कहा। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लगातार कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं और अगर बात करें तो अलग अलग पार्टी समेत मुंबई की जो मेयर हैं वो भी लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि अपने घरों से ना निकलें और अगर जरूरत ना हो तो घर पे ही रहें, अगर निकलते भी हैं तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके बावजूद जो है लगातार केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर जी। मैडम बताइए, जिस तरह से लगातार केसेस में एक उछाल देखने को मिल रहा है, दर रोज जो है मामलों में इजाफा होता जा रहा है, आखिरकार क्या वजह है कि आपकी अपील के बावजूद लोग जो है बातों को नजरअंदाज करते हुए बाहर निकल रहे हैं? वजह तो साफ है, आप देख रहे हैं लोग हर एक कंट्री में जा रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत से लोग होटल से भाग रहे हैं, मीन्स खुद की जिम्मेदारी संभालते ही नहीं है। मार्केट में भीड़ हो रही है, ट्रेन में भीड़ हो रही है, मास्क नहीं लगाते, लीडर लोग खुद मास्क नहीं लगाते, दूसरे को हम ये देते तो मास्क खुद को भी लगाना चाहिए, क्योंकि कोरोना होने के बाद क्या होता है वो मुझे पता है। हमने हमारे घर के 3 सदस्य खोए, हर एक ऐसे बहुत से लोग जो फैमिली का एक एक सदस्य, 2-2 सदस्य, पूरी फैमिली की फैमिली खत्म हुई है। पिछली बार के मुकाबले जिस तरह से आपने कहा कि हाई राइज में इस बार ज्यादा है, स्लम एरियाज में जो है इस बार आंकड़े कम देखने को मिले हैं। तो स्लम एरियाज में जिस तरह से अभी भी भीड़ हो रही है, हम कई इलाकों में हमने देखा भी कि अगर धारावी की बात करें, शिवाजी पार्क की हम कल की बात करें तो वहां पे हजारों की तादाद में भीड़ जमा थी। तो ऐसे स्लम एरियाज को भीड़ न जमा करने के लिए किस तरह की योजनाएं हैं आपकी? नहीं, अभी तो पुलिस काम कर रही है, हमारा मार्शल काम कर रहा है, हमारा रेलवे पुलिस काम कर रहे हैं, बीएमसी के स्टाफ काम, सब अपना अपना काम कर रहे हैं लोगों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा रुग्ण संख्या कम हो, ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये कड़ी तो लोगों से ही शुरू होती है। लोग चाहते कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा, क्योंकि लोग चाहते कि हमें कोरोना का जो संक्रमण हो रहा है हम उसको स्टॉप कर देंगे और करने का प्रयास करेंगे, तो नहीं होगा।
मैम, कुछ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट से जो पैसेंजर्स आते हैं उनको जो क्वारंटाइन करने का जो काम बीएमसी के अधिकारी करते हैं, तो होटल्स वाले जो हैं वो कुछ वहां पर उनके साथ में सौदा करके उनको छोड़ने का मामला सामने आ रहा है। किस तरह की कार्रवाई ऐसे होटल्स वालों के प्रति? देखा होगा कि मैंने खुद होटल पे जाके छप्पा मारा है और उसमें जो मिला है उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। तो मुझे लगता है इसीलिए तो मैं कहती हर एक काम बीएमसी करेगी, तो ऐसा नहीं होता है। भागने वाले तो नागरिक होते हैं ना, उनको भी समझना चाहिए कि मैं बाधित नहीं हो तो अच्छा है, लेकिन बाधित हो तो दूसरे को भी मैं बाधित नहीं कर सकता है, मैं क्वारंटाइन हो जाए। लेकिन भागते हैं। अभी हर एक काम बीएमसी करेगी, पुलिस करेगी, राज्य सरकार, ऐसा नहीं होता है। नहीं, लेकिन इस तरह के लोगों पे किस तरह की कार्रवाई होगी मैम? अभी जैसा जैसा उस जानकारी मिलती है उनके ऊपर कार्रवाई होती है। जो लोग भाग के गए उनके ऊपर भी कार्रवाई की है, कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई यहाँ पर्याय नहीं है। अपना खुद का खुद संभालना ये पर्याय है। मैम, जेके 24/7 न्यूज चैनल के पास में एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं जिसमें बकायदा होटेलियर्स जो हैं पैसे लेकर लोगों को छोड़ने की बात कर रहे हैं, जो अभी हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे। विजुअल्स अभी हम आपको देंगे। मैम, किस तरह की कार्रवाई इस तरह के होटेलियर्स पे आप करें? दे दो, मैं वो जो होटल है उसका मैं विजुअल हमारे वो जो उद्धव जी है या आदित्य है या हेल्थ जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको दिखा के उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल। ये हमारे साथ में मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर जी थी, जिन्होंने बताया किस तरह से लोग जो है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कहीं ना कहीं जनता से एक जाहिर अपील की है। कहा है कि कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो है बाकायदा मास्क लगा करके अपने घरों से बाहर निकलें, नहीं तो आने वाले समय में खासकर मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र की तस्वीर जो है वो बहुत ही भयानक हो सकती है। कैमरामैन विनय के साथ में अशोक पांडे, जेके 24/7 न्यूज के लिए मुंबई। हमारे इस विशेष कार्यक्रम क्वारंटाइन कारोबार का मकसद सिर्फ ऐसे लोगों को बेनकाब करना है जो हवाई यात्रा करके विदेश से हिंदुस्तान लौट रहे हैं और जिनको ऑफिशियली जो है क्वारंटाइन करने की ज़रूरत होती है, जो उनको नहीं कर रहे हैं। और हमने हमारे खुफिया कैमरे के माध्यम से सकुशल तरीके से वो करने की कोशिश भी की। लेकिन हमारी भी ऐसे लोगों से खासतौर से अपील है जो विदेश यात्रा करके देश यानी अपने भारत लौटे हैं और उसके बाद में सिर्फ कुछ मिनटों या कुछ दिनों के आराम के लिए वो सिर्फ अपने जीवन से ही नहीं बल्कि अपने प्रियजनों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए एक घातक साबित होने का कार्य कर रहे हैं। हम जेके 24/7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों से इस बात की अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विनंती करते हैं कि कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए कहीं ना कहीं पे एक ऐसा जहर बांटने का काम कर रहे हैं जिसके चलते जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में पूरे समाज को चुकाना पड़ सकता है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जेके 24/7 न्यूज़ चैनल। नमस्कार।